नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों कार्तिकेयपुर जो राजवंश हम देख रहे थे उसमें आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश की आर्थिक व्यवस्था को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में मैंने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में सब कुछ जानकारी आपको दी। कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी हमने देखे कौन से पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, ये एग्जाम में पूछा जाता है और हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, जो भी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट, वो हमने सारे कवर किए हैं दोस्तों। बीएस नेगी जी की यह बुक है महत्वपूर्ण, इसमें फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। चाहे आपके कोई भी एग्जाम आने वाले एग्जाम, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो, कोई भी परीक्षा आपकी आने वाली है इन फ्यूचर में परीक्षाएं होंगी दोस्तों, तो उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बनेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बुक यह हो जाती है। जितना आप हो सके उतना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाएं। एक बार डिटेल क्लास देखने के बाद क्वेश्चन आंसर जरूर से देखें, परीक्षा वाणी से आप क्वेश्चन आंसर जरूर से लगाएं दोस्तों। तो देखते हैं आर्थिक व्यवस्था कार्तिकेयपुर राजवंश की। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कत्यूरी शासन में आय के प्रमुख साधन जो होते थे दोस्तों वो कृषि प्रमुख था और उसके बाद वन एवं खनिज संपदा थी। ठीक है, और कृषि की उन्नति का ध्यान जो रखता था उसको कहते थे यहाँ पे क्षेत्रपाल। ठीक है, क्षेत्रपाल किसको कहा जाता था जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। ठीक है, उसके बाद है उपचारिक या पटकोषारिक। ठीक है, उपचारिक या पटकोषारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। भूमि के अभिलेख रखता था कौन? उपचारिक या पटकोषारिक। ठीक है, आगे है खंडपति एवं खंडहर खंडहर खंडरक्ष स्थानाधिपति। ठीक है, खंडरस्थ स्थानाधिपति नामक अधिकारी जो होता था वो खनिज व वनों की रक्षा करता था। ठीक है, तो इतना यहाँ पे ये शब्द यहाँ पे याद रखना है, खनिज व वनों की यहाँ पे रक्षा करता था। आगे करों की वसूली के लिए भोगपति व शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। भोगपति और शौल्किक। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे जो सरभंग होता था दोस्तों, तीरंदाज के लिए यहाँ पे सरभंग शब्द का प्रयोग मिलता है। भाट व चाट नामक अधिकारी जो होते थे वो प्रजा की बिष्टी या बेगार लेते थे। ठीक है, बिष्टी बेगार क्या होते थे? कर होते थे। भाट व चाट ये याद रखना है। पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का कार्य जो होता था वो आमीर का होता था। ठीक है, आमीर कहा जाता था। तो भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण बापम एवं नाली बापम, एक नाली बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाली बापम और द्रोण बापम यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, आगे है द्रोण को 32 शेर या 16 नाली बराबर माना जाता था। किसको? द्रोण को। और खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर यहाँ पे माना जाता था। आगे देखेंगे कत्यूरी शासन के समय जो जिले थे दोस्तों उसको यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसाल विषय यहाँ पे भागीरथी और यमुना नदी के मध्य मिलता है। और टंकणपुर विषय जो है अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्या तक क्षेत्र तक यह मिलता है। उसके बाद है कार्तिकेयपुर विषय कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक यह यहाँ पे क्षेत्र जिला मिलता है कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ जो है, उसके बाद गोमती घाटी बागेश्वर। आगे अंतराग विषय जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है उसके बीच यहाँ पे यह जिला मिलता है। आगे है मायापुरा हाट। ठीक है, मायापुरा हाट जो है वो हरिद्वार के निकट तराई भावर क्षेत्र के लिए यहाँ पे नाम मिलता है, जिले का नाम मायापुरा हाट। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। ठीक है, शासन प्रशासन से यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। तो कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसका शासन उपरिक या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? उपरिक या फिर राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था कत्यूरी राज्य। आगे है कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषय या जिलों में बांटा गया। कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोक गाथा के अनुसार एक अन्य विषय भी यहाँ पे मिलता है। 4 के अलावा एक लोक गाथा के अनुसार एक अन्य और विषय भी मिलता है। आगे है मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लोक गाथाओं और जागरों से यहाँ पे हमें कत्यूरी शासन की जानकारी जो है वो मिलती है लोक गाथाओं व जागरों से। ठीक है, जो भी लोक गाथाएं गाई जाती है उत्तराखंड में जागर होते हैं दोस्तों, जागर गाए जाते हैं, तो उनमें यहाँ पे कत्यूरी शासन का जिक्र होता है। कत्यूर बैजनाथ
घाटी में जिस कतियूर राजवंश की स्थापना हुई उसकी पुष्टि जदबालदेव के कुलसारी मूर्ति लेख से प्राप्त होती है। जदबालदेव के कुलसारी मूर्ति से हमें कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई इसकी पुष्टि हमें मिलती है। आगे कत्यूरी बैजनाथ में कत्यूर वंश की स्थापना आसंती देव ने की थी। कहाँ पे? बैजनाथ में, कत्यूर बैजनाथ में आसंती देव ने। लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एक नाथपंथी साधु था जिसके परामर्श पर आसंती देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ के कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थानांतरित की। किसने की? आसंती देव ने। ठीक है, कहाँ की? कत्यूर घाटी रणचूला कोट में। आगे है हस्तलिखित ग्रंथ एवं गुरु पादुका में आसंती देव के बाद क्रमशः बासंती राय एवं गौरा राय का नाम यहाँ पे मिलता है। 13वीं सदी में रणचूलाकोट में स्थापित कत्यूरी वंश का बिखराव हुआ जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिसमें मूल शाखा जो है दोस्तों कत्यूर बैजनाथ और पाली पछाऊ शाखा, अशकोट शाखा और शिरा शाखा, डोटी शाखा और सुई शाखा, बारह मंडल शाखा आदि यहाँ पे प्रमुख मिलते हैं। ठीक है, यह नाम यहाँ पे प्रमुख मिलते हैं। कत्यूरी शाखाओं में अशकोट के रजवार, ठीक है, अशकोट के रजवार एवं डोटी के मल्ल शासक प्रसिद्ध हुए दोस्तों। जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वह था प्रीतम देव, जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही या पृथ्वीपाल के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता था। पिथौरागढ़ शहर भी इसी ने बसाया था दोस्तों, पिथौरा शाही ने। ठीक है, आगे प्रीतम देव ने रानीबाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त करने का विवरण भी यहाँ पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? प्रीतम देव ने रानीबाग चित्रशिला में। ठीक है, राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय जाता है जिसकी छोटी रानी यहाँ पे जिया रानी या मौला देवी थी। ठीक है, जिया रानी या मौला देवी थी। आगे है पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र जो था वो था धामदेव दोस्तों। धामदेव या फिर दुलाशाही प्रीतम देव का उत्तराधिकारी बना। किसका? प्रीतम देव का कौन बना? धामदेव या फिर इसको दुलाशाही नाम से भी जाना जाता था। कत्यूरी शासन धामदेव के समय छमुना पातर नामक प्रसिद्ध यहाँ पे नृत्यांगना भी हुआ करती थी दोस्तों, छमुना पातर। ठीक है, धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त कर उसे अपने कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का भी यहाँ पे वर्णन में मिलता है धामदेव ने। आगे धामदेव के मालुशाही एवं लाड़ मशाही नामक दो पुत्र हुए दोस्तों। मालुशाही, ठीक है, राजूला मालुशाही जैसे हम पढ़ते हैं। तो बैराठ या चौखुटिया के राजा जो मालुशाही एवं दारमा की शौकियानी राजूला थी दोस्तों, उनके प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। राजूला मालुशाही, ठीक है, इनकी प्रेम प्रसंग गाथा आज भी प्रचलित है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है जिसे जागरों में वीरम देव भी कहा जाता था। और आसंती देव वंश का अंतिम शासक जो हुआ दोस्तों वह हुआ ब्रह्मदेव। ठीक है, एक अत्याचारी शासक था यह ब्रह्मदेव, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। यह लखनपुर का राजा था दोस्तों। कहाँ का राजा था? लखनपुर। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था जिसका सामना यहाँ पे ब्रह्मदेव ने किया। इस युद्ध में यह मारा गया था ब्रह्मदेव। ठीक है, तैमूर लंग ने जब हरिद्वार पर आक्रमण किया था दोस्तों उस दौरान यहाँ पे ब्रह्मदेव मारा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग वैसे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने में लगता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो बहु अराजकता का युग था दोस्तों, जो कत्यूरी शासन का पतन था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन, कई फैक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1191 ये याद रखना है दोस्तों, 1191 ईस्वी में नेपाल राजा जो अशोक चल्ल था, कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर उसने अधिकार कर लिया और अशोक चल्ल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में यहाँ मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में अशोक चल्ल के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या नेपाल शासक क्राचल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में मिला लिया था। 1191 के बाद की बात हो रही है दोस्तों। एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक था, राजा सूर्यसेन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बहुबाण वंश के सम्राट सूर्यसेन के आश्रित कवि जो होते वो अल्लाटनाथ था। ठीक है, अल्लाटनाथ क्या था? बहुबाण वंश के सम्राट सूर्यसेन जो थे उसके आश्रित एक कवि था अल्लाटनाथ। ठीक है, आगे सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन मिलता है। सिरमौर प्रदेश में देवपाल का, सिरमौर के गणपति राणा देवपाल के संतुरगढ़ एवं सलमूर दुर्ग पर बलवन ने आक्रमण किया था दोस्तों। बलवन ने
राणा देवपाल का जिक्र मिथुन ए सिराज की पुस्तक जो है तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी जो पुस्तक है मिथुन ए सिराज की, उसमें यहाँ पे देवपाल का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विरोधियों को आश्रय भी दिया था। बलबन के जो विरोधी थे उनको, विद्रोहियों को आश्रय दिया था। आईने अकबरी से पता चलता है शाहजहां के काल में संतूरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था, संतूरगढ़ पर, और गंगोली हाट में मणिकोट राजवंश का शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? मणिकोट राजवंश, ठीक है, गंगोली हाट के आसपास। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजवार कहा जाता है दोस्तों, रजवार। रजवार किनको कहा जाता है? अस्कोट के जो ठकुराई शासक थे उनको यहाँ पे अस्कोट के रजवार कहा जाता है। अस्कोट में पाल राजाओं का भी शासन रहा। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक जो था वो था अभयपाल, ठीक है, कौन था? अभयपाल। राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने शिरा के हरिमल्ल को हराकर शिरा अपने अधिकार में कर लिया था। रुद्रचंद ने, इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे चंद वंश की स्थापना होती है। तो रुद्रचंद ने शिरा के हरिमल्ल जो शासक था दोस्तों उसको हराकर यहाँ पे शिरा पर अपना अधिकार जमा लिया था। लोहाघाट के पास हुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था, ठीक है, सोमचंद उस समय कुमाऊं आया था। कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ जो था वो मनीना गढ़, वो चंद शासक बाज बहादुर चंद ने वहां पर आक्रमण किया था। जो अंतिम गढ़ था उनका दोस्तों मनीला गढ़, ठीक है, वहां पे आक्रमण किया था किसने? चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद। आगे स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि उत्तराखंड का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो कत्यूरी शासन को यहाँ पे स्वर्ण काल कहा जाता है। मुसलमानों का आक्रमण ये होता है दोस्तों, तो उनको यहाँ पे जो फैक्ट बनते हैं उनको देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बर्नी की पुस्तक जो है दोस्तों वो तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? बर्नी की पुस्तक है। वो इब्न बतूता की रेहला से मिलती है। तो रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता, ठीक है, ये पुस्तक भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। तो बर्नी की है तारीख ए फिरोज शाही और इब्न बतूता की है रेहला। इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें मिलती है। इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। इतिहासकार कराजल को दोस्तों, ठीक है, कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। आगे है तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। जनवरी 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में दो प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया था दोस्तों। किसने किया था? तैमूर लंग ने, ठीक है। आगे तैमूर की आत्मकथा मुलफुजात ई तिमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगा द्वार के बहुरुज के साथ हुआ था। एटकिंसन के अनुसार बहुरुज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। एटकिंसन के अनुसार बहुरुज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ होता है, जो कि सिरमौर का क्या था? राजा था, रतन सेन। आगे जियारानी से युद्ध में तैमूर लंग की पराजय हुई, ठीक है। जियारानी से जो युद्ध हुआ था, जियारानी कौन थी दोस्तों? पिथौरा शाही की पत्नी, ठीक है, तो पराजय हुई। लोक गाथा के अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कट्टेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण भी ली थी, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कट्टेहर के विद्रोही जो थे सरदार खड़गू, उसने यहाँ पे कुमाऊं में शरण ली थी। तो इतना ही है दोस्तों यहाँ पे कत्यूरी शासनकाल। कत्यूरी शासनकाल से हमने 2 वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर परीक्षा में यहाँ पे प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वन आरक्षी 2020 में यह पूछा गया है, वन आरक्षी 2020, वन आरक्षी 2020, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई एग्जाम में ना दोस्तों अगर क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी तो इतिहास से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इतिहास से ही इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन ही इतिहास से पूछ लेता है आयोग, ठीक है। तो महत्वपूर्ण हर चीज यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आयोग ने अपना सिलेबस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, छागलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छागलेश वंश की प्रशस्ति हमें मिलती है दोस्तों लाखा मंडल से। कहाँ से मिलती है? लाखा मंडल से। अब आपने जो 2 वीडियो के अंतर्गत आपने जो डिटेल में देखा है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कितना माइंड में घुसा है, ठीक है।
तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाण कालीन समाधान खोजे गए? तो किस गांव से यहाँ पे खोजे गए दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मलारी गांव से, ठीक है, चमोली के मलारी गांव से 1956 में पाषाण कालीन समाधान खोजे गए। आगे है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो अभी हमने डिटेल क्लास में भी देखा, तो संस्कृत यहाँ पे थी कत्यूरी शासकों की राजभाषा। आगे प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो प्राचीन काल में अस्कोट यहाँ पे किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो कत्यूरी वंश की राजधानी थी प्राचीन काल में अस्कोट, ठीक है। आगे मुंड तथा शबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो मुंड तथा शबर नाम से कौन सी जाति को जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों कोल जाति को, ठीक है, कोल जाति इसका राइट आंसर होगा। आगे है, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? तो अंतिम कत्यूरी शासक बताना है दोस्तों, तो सुभिक्ष राजदेव क्या था? चौथी पीढ़ी का अंतिम शासक था। तो कनिष्ठ शायक 2019 में बतौर एक सवाल पूछा गया है। आगे है, प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रागैतिहासिक स्थल जो लाखू उडियार है दोस्तों, लाखू उडियार स्थित है यहाँ पे सुयाल नदी पर, अल्मोड़ा में यह स्थित है, बाड़ेछिना में, दलवेंड के पास में, ठीक है, सुयाल नदी के तट पर। आगे है, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो हमें मिलती है राज तरंगिणी से। अभी इसी वीडियो में हमने ऊपर देखा था, राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो कल्हड़ की यह पुस्तक है, कल्हड़, ठीक है। आगे देखेंगे, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो किस पुराण में मिलता है दोस्तों मायापुरी नाम हरिद्वार का? तो यह मिलता है हमें यहाँ पे स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में मायापुरी नाम मिलता है हरिद्वार का। आगे देखेंगे, कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है, तो कहां से हमें प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही से। यहाँ से प्राप्त होता है तारीख ए मुबारक शाही से। सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है 2018 में। प्रीवियस ईयर सवाल ही यहाँ पे दिए गए हैं, ज्यादा नहीं दिए गए हैं, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आगे है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन किनका शासन था? तो यह शासन था दोस्तों यहाँ पे इसका त्रित्सु, ठीक है, त्रित्सु इसका राइट आंसर होगा, त्रित्सु जन का शासन था। आगे, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को यहाँ पे कर्मांत कहा जाता था दोस्तों, कर्मांत, ठीक है। आगे है, हेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में वर्णित गोविशाण वर्तमान में है, तो गोविशाण वर्तमान में काशीपुर, काशीपुर का प्राचीन नाम है दोस्तों गोविशाण। आगे, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है दोस्तों कुमार संभव, इसका राइट आंसर होगा कुमार संभव, ठीक है। आगे देखेंगे, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो यह है यहाँ पे क्राचल देव से, ठीक है, किससे संबंधित है? क्राचल देव से। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख है वो है क्राचल देव से संबंधित। आगे देखेंगे, अमोघ भूति शासक था, तो अमोघ भूति दोस्तों यहाँ पे कुनिंद यहाँ पे शासक था, कुनिंद शासक था यहाँ पे, सबसे शक्तिशाली शासक इसको कहा जाता है कुनिंद का, अमोघ भूति। आगे, फड़कानौली पेटशाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली व पेटशाल जो शैलाश्रय हैं दोस्तों, इसकी खोज की थी यहाँ पे यशोधर मठपाल ने, ठीक है, यशोधर मठपाल। आगे, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, तो कत्यूरी शासकों के कुलदेवी के रूप में यहाँ पे पूजी जाती है दोस्तों नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी पूजी जाती थी। आगे, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो कौन सा वह पुरातात्विक स्थल है इनमें से जो गढ़वाल की तलहटी पर स्थित है? तो पुरौला यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोर ध्वज, ठीक है, मोर ध्वज यहाँ पे तलहटी यानी कि मोर ध्वज क्या है? हरिद्वार। आगे है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं दोस्तों यह संस्कृत भाषा में लिखित है, संस्कृत भाषा। आगे, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कण्वाश्रम यहाँ पे स्थित है दोस्तों मालिनी नदी के तट पर। किस तट, किसकी नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम। आगे देखेंगे, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जो कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बैजनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छर देव ने, इसका राइट आंसर होगा इच्छर देव।
आगे है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन यहाँ पे हुआ है दोस्तों उत्तर कुरु कहा गया है महाभारत में उत्तराखंड को। आगे वेनसांग ने किस वर्ष को मोक्ष पर्व कहा था, तो मोक्ष पर्व यहाँ पे किस पर्व को वेनसांग ने कहा था, जो चीनी यात्री वेनसांग था इसने कहा था दोस्तों कुंभ पर्व को यहाँ पे मोक्ष पर्व कहा था। तो यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, तो नरसिंह देव ने कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर यहाँ पे स्थानांतरित की थी, ये की थी यहाँ पे बैजनाथ में, ठीक है बैजनाथ। आगे है गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख यहाँ पे किस सदी के हैं, तो ये 6वीं सदी के लेख हैं दोस्तों गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख। आगे उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो यह है कालसी का अभिलेख, ठीक है कालसी। आगे है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है कह रहा है, तो गंधर्व की जाती है दोस्तों, यक्ष भी और किन्नर भी, तो शक यहाँ पे प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं आता है शक। आगे है ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित है, तो कौन सी ऐसी जाति है तो स्थान के नाम पर आधारित है दोस्तों, तो यह हो जाएगा यहाँ पे जोशी। जोशी जाति जो है वो स्थान के आधार पर यहाँ पे आधारित है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ डिटेल में जो फैक्ट बच गए थे दोस्तों वो भी हमने देखे, और यहाँ पे जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वो भी हमने कवर किए। जो तो नेक्स्ट अब यहाँ पे रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे कुमाऊं का चंद्र राजवंश, ठीक है चंद्र राजवंश का उदय देखेंगे, उसके बाद जो क्रमवार शासक आए इस बुक के अनुसार ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।